आज हम भारत के भूगोल में बागायती कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। बागायती कृषि में भी हम चाय के बारे में बात करेंगे। बागायती कृषि में चाय, कहवा, कोको, तंबाकू एवं अन्य फसलों को सम्मिलित किया जाता है। इनमें चाय वर्तमान में सामान्य पेय के रूप में प्रचलित हो चुका है। चाय एक पेय पदार्थ है जिसमें स्फूर्तिदायक टैनिक अम्ल मिलता है। वर्तमान में भारत चाय उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है एवं निर्यात की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है। श्रीलंका का प्रथम स्थान है। भारत के विदेशी व्यापार में 15% भाग चाय का है। विश्व उत्पादन का 30% भाग उत्पादन करने के साथ साथ भारत में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। नकदी फसलों के निर्यात की दृष्टि से चाय का भारत में प्रथम स्थान है। चाय का उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात तीनों पर भारतीय मानसूनी जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। भारत में चाय रोपण विधि के द्वारा उत्पादित की जाती है। सर्वप्रथम क्यारियों में पौध तैयार की जाती है। पौध को अक्टूबर से नवंबर के महीनों में बागानों में लगाया जाता है। अप्रैल तक पौधों से चाय की पत्तियां तैयार हो जाती है। एक पौधा 10 से 15 वर्ष तक चलता है तथा एक वर्ष में 3 बार चाय की पत्तियां प्राप्त होती है। अर्थात चाय उत्पादन के लिए कुछ भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, जिनमें तापमान, वर्षा, भूमि और श्रमिक प्रमुख रूप से जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम चाय किस प्रकार से एक आवश्यक भौगोलिक दशा है। चाय उत्पादन के लिए तापमान, चाय का पौधा अधिकतर उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादित होता है, जिसके कारण उच्च तापमान यानी कि 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस अनुकूल रहता है। पाला एवं ठंडी जलवायु चाय के लिए हानिकारक है। इनके द्वारा यानी कि यदि पाला और ठंडी जलवायु होगी तो चाय की पत्तियां नष्ट हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चाय का उत्पादन अधिक तापक्रम वाले स्थानों पर ज़्यादा नहीं पैदा किया जाता है, बल्कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चाय उत्पादित की जा सकती है। परंतु वर्षा, उच्च तापमान के साथ साथ उच्च वर्षा चाय के लिए अति आवश्यक है, लेकिन वर्षा जल एकत्रित नहीं होना चाहिए, अन्यथा चाय की जड़ें गलने लगती है। इसलिए चाय का उत्पादन ढालयुक्त क्षेत्रों में किया जाता है, जहां वर्षा जल प्रभावित होकर चला जाए। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए अनुकूल मानी जाती है। इससे अधिक वर्षा क्षेत्रों में भी चाय का उत्पादन किया जा सकता है, परंतु पानी जमा नहीं होना चाहिए। चाय के लिए प्रातःकालीन कोहरा लाभकारी होता है। तीसरे स्थान पर आता है भूमि। अन्य फसलों के समान चाय के लिए समतल भूमि की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके लिए ढालू भूमि उपयुक्त है। इसी कारण चाय का उत्पादन पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर ढालयुक्त क्षेत्रों में किया जाता है। ढाल के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी का भी होना आवश्यक है। वर्तमान में रासायनिक खाद का उपयोग भी अधिक होने लगा है। मानव श्रम। चाय के पौधे से वर्ष में 3 बार पत्तियां चुनी जाती है। कच्ची पत्तियों को छोड़कर पकी हुई
पत्तियों की काट छाट करके तोड़ी जाती है, इसलिए इसमें मानव श्रम की, और वो भी सस्ता मानव श्रम की अधिक आवश्यकता रहती है। भारत में चाय का उत्पादन हमने इसमें 1950-51 से लगा करके 1917-18 तक का हमने इसमें उत्पादन लिया है। 1950-51 में 3.14 लाख हेक्टेयर उत्पादन क्षेत्र था। 60-61 में 3.31 लाख हेक्टेयर, 70-71 में 3.54 लाख हेक्टेयर, 80-81 में 3.65 लाख हेक्टेयर, 1990-91 में 4 लाख हेक्टेयर, 2001-2 में 4.39 लाख हेक्टेयर, 1914-15 में 50.0 लाख हेक्टेयर, 1917-18 में 56.6 लाख हेक्टेयर चाय का उत्पादन किया गया। भारत में चाय उत्पादन क्षेत्रों को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। इनमें कौन कौन से 3 भाग है? पहला भाग है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो कि नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, जिसमें असम, पश्चिमी बंगाल एवं उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को सम्मिलित किया जाता है। और तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें हम तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक को सम्मिलित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि राज्य अनुसार भारत में चाय का उत्पादन या चाय का उत्पादन का वितरण किस प्रकार से है। सबसे पहले हम लेते हैं आसाम। आसाम में संपूर्ण भारत में 52% क्षेत्र है, यानी संपूर्ण भारत का असम में 52% क्षेत्र एवं कुल चाय उत्पादन का 54% भाग उत्पादित होता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा नदी की घाटियों में मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र है। शिवसागर, कछार, लखीमपुर, दरांग, नौगांव, कामरूप, गोलपाड़ा, सिलचर मुख्य उत्पादक जिले हैं, जहाँ से चाय का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। भारत में पश्चिम बंगाल में चाय उत्पादन का 22% भाग उत्पादित होता है, जो कि दूसरे स्थान पर है। एवं यहाँ पर 110 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चाय का उत्पादन किया जा रहा है। दार्जिलिंग मुख्य उत्पादक जिला है। पुरुलिया, जलपाईगुड़ी एवं कूच बिहार अन्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद बात करते हैं हम तमिलनाडु की। इस राज्य में चाय का उत्पादन नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। नीलगिरी, अन्नामलाई, मदुरई, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली मुख्य चाय उत्पादक जिले हैं। केरल में भी चाय का उत्पादन होता है। यहाँ पर कोट्टायम, क्यूलोन, त्रिवेंद्रम, त्रिचूर, पालघाट, कोझिकोड, मालाबार एवं वायनाड प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। कर्नाटक के कुर्ग, सिमोर, मैसूर, हसन, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एवं मंडी जिले, और उत्तराखंड के देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत, गढ़वाल जिले में चाय का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड की पहाड़ियों एवं महाराष्ट्र में भी चाय का उत्पादन होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में चाय के उत्पादन महत्वपूर्ण है और ये 3 क्षेत्रों में किया जाता है। धन्यवाद। आगे हम दूसरी फसल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।